नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। तो अगर आपकी जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी हो चुकी है तो आप इन 20 क्वेश्चन के जो है मेरे को एग्ज़ाम के आंसर दीजिए, क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो ये जो पेपर है मैं आपको पेपर करवाऊंगा, 2017 का पेपर है ये, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, लोक सेवा आयोग का। ठीक है, तो 2017 का पेपर है ये। तो अगर आपने मेरे पुराने पेपर्स नहीं देखे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे आई बटन में। तो इसको पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के करके देखिए। और यहाँ पर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको जीके ट्रिक ऐप पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते हैं, ऐप के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ऐप के अंदर मिलते हैं और 220 रुपीज़ के वो कोर्सेज़ हैं। ठीक है, तो असमंजस में ना रहे, क्योंकि आज भी एक लड़की का जो है मैसेज इसमें मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा था कि मेरे साथ छल हुआ है, पहले भी किसी ने किया है। तो यहाँ पर ऐसी कोई छल वाली बात नहीं है। आपको जीके ट्रिक ऐप के अंदर जो है आपको पीडीएफ्स मिलेगी। किसके अंदर मिलेगी? जीके ट्रिक ऐप के अंदर पीडीएफ मिलेगी। जो आपका एचपी टेट टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी पीडीएफ मिलेगा आपको। अच्छे से अच्छे रिव्यूज़ मैं दिखा सकता हूँ अपनी ऐप के अंदर ही, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो 220 रुपीज़ का कोर्स है एचपी टीजीटी आर्ट्स का। ठीक है, और सी टेट के नोट्स अगर चाहिए तो 200 रुपीज़ के हैं। ठीक है, जैसे आप टेट और टीजीटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अभी जैसे जीके ट्रिक ऐप पर जो है आपको फ्री स्टडी मटेरियल जो है, जो डेली पीडीएफ होती है हमारी, वो मिलती है। बाकी जो उसमें नोट्स है वो नहीं मिलते आपको। ठीक है, आपको वो बता देता हूँ मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी? आपने हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सुना होगा, एचटीटीपी सुना होगा। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उसकी फुल फॉर्म होती है। आपने एक HTML सुना होगा, तो इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। नेट इज़ अ टेक्नोलॉजी, जो नेट है आपकी, वो आपकी किस तरह की टेक्नोलॉजी है? वो एक माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन पेपर के जो है 2017 के क्वेश्चन पेपर थे, तो उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर ऑफ होम पेज ऑफ वेबसाइट कैन कंटेन? ठीक है, यानी कि एक वेबसाइट है वो कितने होम पेज कंटेन कर सकती है? तो ओनली वो एक होम पेज जो है कंटेन कर सकती है। Among the memory management, input output management, job scheduling, DBMS, which one is not an operating system? यानी कि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन कौन सा फंक्शन नहीं है, क्या फंक्शन नहीं है? तो मेमोरी मैनेजमेंट का उसका फंक्शन है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का उसका फंक्शन है, जॉब शेड्यूलिंग का उसका फंक्शन है, लेकिन DBMS डाटाबेस बेस मैनेजमेंट सिस्टम का उसका फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर ये डाटाबेस DBMS इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखिए 20 क्वेश्चन है। अमंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड, ओरेकल, विच वन इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड, ओरेकल में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अमंग गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, HP, विच वन इज़ अ वेब ब्राउज़र? तो देखो, वेब ब्राउज़र कौन सा है आपका? वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटरफेस बिटवीन, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो किस किस के बीच में इंटरफेस है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में वो इंटरफेस है। ठीक है, अमंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 6, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP, विच वन इज़ नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन? इनमें से यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 6, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP, इनमें से कौन सा जो है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ का वर्जन नहीं है? तो आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 6 जो है इसका वर्जन नहीं है। तो डी ऑप्शन, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 6 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Ctrl+Z दबाने पर क्या होता है? कि जो आप जैसे कोई भी आप काम कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के ऊपर या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो अगर आपको कोई भी लास्ट ऑपरेशन जो है उसको अंडू करना है, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हैं? Ctrl+Z आप दबाते हैं। क्या दबाते हैं? Ctrl+Z दबाते हैं। अमंग प्लस माइनस परसेंटेज हैशटैग, विच वन इज़ नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेटर इन C? जो C लैंग्वेज होती है उसमें एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, तो कौन कौन सा नहीं होता है? तो देखो, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और परसेंटेज भी होता है, लेकिन जो हैशटैग होता है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं होता C लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हैशटैग इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनी स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज दैट स्टार्ट्स विद कैरेक्टर हैशटैग। देखो जो स्टेटमेंट होती है सी लैंग्वेज में वो आपकी हैशटैग एक कैरेक्टर से स्टार्ट होती है, तो एक तरह से वो याद रखना है, वो प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट होती है। ठीक है, क्या होती है? प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट होती है, ये याद रखना है। द स्पीड ऑफ ऑपरेशंस ऑफ कैचे मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर इज स्लोअर दैन दैट ऑफ रजिस्टर्स इन सीपीयू। यानी कि स्पीड ऑफ ऑपरेशन होते हैं कैचे मेमोरी में, ठीक है, तो वो कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं, वो किससे स्लोअर होते हैं? वो आपके रजिस्टर्स जो होते हैं सीपीयू में उससे स्लोअर होते हैं, तो रजिस्टर्स इन सीपीयू इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जब हमें जो है एक प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, तो हम वहाँ पर कंपाइलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं? कंपाइलर का। अब बाइट कंसिस्ट ऑफ, एक बाइट किसके बराबर होता है? तो वो 8 बिट्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 8 बिट्स। और ये 2 निब्बल के बराबर है। कितने के बराबर है? 2 निब्बल के। और 1 निब्बल कितने के बराबर होगा? इसका मतलब वो 4 बिट्स के बराबर होगा, ये आपको याद रखना है। इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेसेस इन द रैम ऑफ अ कंप्यूटर आर स्टोर्ड यूजिंग। यानी कि इंस्ट्रक्शन जो होती है या फिर मेमोरी एड्रेस होता है रैम में, कंप्यूटर की रैम में, वो किस लैंग्वेज में स्टोर होता है या किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो आपका बाइनरी डिजिट्स में स्टोर होता है। अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय। ठीक है, इंटरनेट जो कंप्यूटर में चलता है वो किस से डिनोट होता है? तो आपका आईपी एड्रेस से वो डिनोट होता है। किससे होता है? आईपी एड्रेस से डिनोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन द इंटरनेट मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज नोन एज। अगर आप इंटरनेट पे एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं? ब्राउजिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ब्राउजिंग करते हैं। आईपी स्टैंड्स फॉर, अभी आपने यहाँ पे आईपी एड्रेस पढ़ा था ना, तो उसमें आईपी का मतलब क्या है? तो वो एक तरह से इंटरनेट प्रोटोकॉल है। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो। ठीक है, तो द आउटपुट प्रिंटेड बाय अ कंप्यूटर थ्रू अ प्रिंटर ऑन द पेपर इज कॉल्ड। यानी कि एक कंप्यूटर द्वारा जो आउटपुट प्रिंट किया जाता है प्रिंटर के थ्रू पेपर के ऊपर, तो वो क्या है? एक तरह से हार्ड कॉपी है। जैसे फोटोस्टेट कॉपी होती है ना, तो फोटोस्टेट कॉपी क्या है आपकी? वो आपकी हार्ड कॉपी है। ठीक है, हार्ड कॉपी है वो। तो URL स्टैंड्स फॉर, URL आपने देखा होगा, आपका कोई भी लिंक होता है किसी भी साइट का तो वो URL है आपका एक तरह से। ठीक है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उसको बोलते हैं। तो ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस थे। तो आपको मुझे HTML की जो है फुल फॉर्म बतानी है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, तो आप इसको मुझे बताइएगा। तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे। 20 क्वेश्चंस में आप मुझे मार्क्स से बता दीजिएगा कि कितने आपके मार्क्स बने हैं, कितने आप पानी में हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।